हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संगीता किचन में। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही हेल्दी खाना बनाने वाले हैं, जो कि हम चौलाई की भाजी, अरहर का दाल बनाएंगे और चावल बनाएंगे, जो कि एकदम देसी तरीके से बनाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने गार्डन से ये चौलाई का साग ले लिया है, जो कि हमारे आँखों के लिए और बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो हरी सब्जियाँ हमें खानी चाहिए। तो इन सबको मैंने चौलाई के साग को साफ़ कर लिया है और आप देख पा रहे हैं कितना ये हरा हरा है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो अब इसे हम बिल्कुल एकदम बारीक कट करके रख लेंगे। और यहाँ पे हम बनाएंगे अरहर की दाल। तो अरहर की दाल वेट में 250 ग्राम मैंने ले ली है। अब इसे हम 2 से 3 बार पानी में अच्छे से धो लेंगे, क्योंकि दालों में पॉलिश करी हुई आती है, तो इसे धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दाल को हमने धो लिया है। अब हम इसे कुकर में डाल देंगे। और 250 ग्राम दाल है, तो इसमें हमने 2.5 गिलास पानी डाला है। अरहर का दाल जो है ज़्यादा पानी नहीं लेता है, तो पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है। और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। तो नमक हमें थोड़ा कम ही डालना है, क्योंकि जब हम तड़का बनाएंगे उसमें भी थोड़ा हल्का नमक डालेंगे। और इसमें हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दिया है, ताकि जो दाल है वो अच्छे से गल जाएगा और ऊपर तक नहीं आएगा। तो अब हम कुकर को कवर कर देते हैं और पकने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे मैंने 1 गिलास चावल ले लिया है। चावल को अच्छे से हमने साफ़ कर लिया है। हमारे ये पक्का चावल है, हमारे यहाँ पर यही पक्का चावल ही यूज़ होता है। इससे मोटापा वगैरह नहीं होता है। वेट लॉस में ये चावल बहुत ही अच्छा होता है। तो इस चावल को हम 2 से 3 बार अच्छे साफ़ पानी से धो लेंगे। और धो करके अब हमने इसे धो लिया है। अब भगोने में हम डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसमें भगोना हमारा गर्म हो जाए तब। तो ये हमारा भगोना गर्म हो गया, इसमें कुकिंग ऑयल डाल देते हैं। और इसमें आधा चम्मच के करीब हम इसमें जीरा डाल देंगे। और जब ये हमारा जीरा तड़कने लगे, तो जो हमने चावल धो के रखा था वो चावल हम इसमें ऐड कर लेंगे। और चावल को हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो इस तरीके से चलाते हुए हल्का सा ही फ्राई करना है चावल को। तो ये एक मिनट तक हमने चला करके फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तो 1 गिलास चावल लिया था, तो हमने 2 गिलास इसमें पानी डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से चला करके और इसमें नमक हम डाल देते हैं आधा चम्मच, मिक्स कर देते हैं और इसे हम कवर कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसे कवर कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए, जो भाजी थी वो हमने कट कर ली है और देखने में कितना अच्छा लग रहा है। भाजी बारीक कट करी है, बारीक कट करेंगे तो जल्दी बन जाएगा। और यहाँ पे हमने 4 से 5 बार साफ़ पानी में भाजी को अच्छे से धो लिया है। अब बारी आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल में हमारा उबाल आ गया है, यानी कि चावल उबलने लगा है। तो इसको चला करके गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देना है। और कुकर में सीटी भी आ गई है, तो इसको भी हम लो कर देंगे। 10 मिनट के बाद गैस को बंद कर देंगे कुकर के लिए। दाल हमारी बन जाएगी। यहाँ पे हमने तड़के का सामान रेडी कर लिया है, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और सूखी लाल मिर्च। तो यहाँ पर कुकिंग ऑयल ये सरसों के तेल में बना रहे हैं। सरसों के तेल में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है साग का। तो यहाँ पर हमने आधा चम्मच जीरा डाला है। जीरा हमारा तड़कने लगे, लहसुन डाल देंगे कटा हुआ। 3 से 4 कली थी ये लहसुन। और लहसुन हमारा हल्का सा फ्राई हो जाए, तो हम इसमें जो सूखी मिर्च है वो ऐड कर देंगे, सूखी लाल मिर्च। यहाँ पे 2 सूखी लाल मिर्च ली थी, इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो हल्का सा ये फ्राई हो जाए तभी हमें इसमें ऐड कर देना है हरी मिर्च। हरी मिर्च को ज़्यादा नहीं पकाना है, 1 से 2 सेकंड ही भून जाएगा, जब भी हमें प्याज डाल देना है। अब हम प्याज को भून लेंगे। तो प्याज को भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस प्याज का जो है कलर हल्का सा चेंज हो जाए, इतना ही हमें प्याज को फ्राई करना है। तो ये भाजी बहुत ही, इस तरीके से आप बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके भाजी तैयार होती है। अब देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया, तो हमने इसमें भाजी डाल दिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लग रही है, लेकिन जब ये बन जाएगी तो बन के बहुत ही थोड़ी होगी। और क्योंकि ये ताज़ा है, तो ताज़ी चीज़ें वो और भी ज़्यादा गल जाती हैं। तो देखिए चलाते चलाते में ये गल के बिल्कुल थोड़ी हो गई है। तो इसमें हम और भी जो भाजी थी बची हुई थी, आधी भाजी, वो भी ऐड कर देंगे। और इसको 1 से 2 मिनट का ही टाइम लगता है, ये गल करके थोड़ी सी हो जाएंगी।
तो इसको हम ऊपर नीचे भाजी को चला लेंगे अच्छे से। तो ये हरी सब्जी है, तो आप खाने में ज़रूर ऐड करिए अपने। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होती है। खून की, जिनके बॉडी में खून की कमी होती है उनको खून की कमी को पूरा करती है। तो ये देखिए भाजी हमारी गल के थोड़ी हो गई है। अब हम इसमें नमक और हल्दी ऐड कर देंगे। हल्दी हमने थोड़ी डाली है, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और मिक्स करके ये देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है हमारी भाजी। तो मिक्स करके हम इसे कवर कर देंगे। 4 से 5 मिनट बाद हम इसे देखेंगे कि ये देखिए अच्छे से पक गई है, हल्का हल्का पानी है। तो 1 से 2 मिनट हमें और पकाना है। और 4 से 5 मिनट हमने पकाया था, बीच बीच में हम इसे चलाते रहे थे। तो साग हमारा कितना आसानी से गल गया है, कितना सॉफ्ट हो गया है। तो इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो ये साग हमारा अभी 1 से 2 मिनट और पकेगा। तो यहाँ पर तब तक हमने दाल के लिए तड़के के लिए तैयारी कर ली है। लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और धनिया पत्ता, ये सब कट करके हमने तैयार करके रख लिया है। 1 से 2 मिनट हो गया है। तो ये साग हमारा एकदम बन करके रेडी है। तो अब हम इसे अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और मैं आपको चावल दिखाती हूँ। चावल भी हमारा बन करके तैयार हो गया है। ये देखिए कितने खिले खिले चावल बने हैं। तो ये चावल खाने से मोटापा बिल्कुल नहीं आता है। वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा चावल है ये। तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और दाल देख लेते हैं। तो ये देखिए 1 सीटी आया था। 1 सीटी आने के बाद फ्लेम को हमने गैस की फ्लेम को लो कर दिया था 10 मिनट के लिए। और दाल हमारी कितनी अच्छी बन करके तैयार हो गई है, एकदम गल गई है। हमें इसी तरीके से दाल चाहिए, ज़्यादा घुटी घुटी दाल नहीं चाहिए। तो ये दाल खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम करते हैं तड़के की तैयारी। तो यहाँ पर कढ़ाई को हमने गर्म कर लिया है। इसमें 1 बड़े चम्मच हमने सरसों का तेल डाला है। सरसों के तेल में हम इसका तड़का लगाएंगे। तो हमने इसमें आधा चम्मच जीरा डाल दिया है। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो, और जब हमारा जीरा तड़कने लगे तो इसमें हम लहसुन डालेंगे। लहसुन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है दाल में, अरहर की दाल में। तो लहसुन जब हमारा हल्का सा भुन जाए, भुनने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है लहसुन की। तो हल्का सा भुन जाए तब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च भी हल्का सा फ्राई हो जाए तब हम प्याज डालेंगे। और प्याज को भी हमें ज़्यादा नहीं भुनना है, गोल्डन फ्राई करना है। तो प्याज को गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम चला देते हैं प्याज को। और ये देखिए हमारा प्याज जब भुन गया तो हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऐड करें तो टमाटर के साथ ही हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे। नमक हमारे टमाटर को जल्दी सॉफ्ट कर देता है, गल जाते हैं यानी कि टमाटर। तो अब इन सब चीज़ों को हम मिला कर, इसमें हमने कोई मसाला वगैरह कुछ नहीं डाला है। और इन्हीं तड़के से हमारी जो दाल है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होगी। तो आप देख पा रहे हैं लेस ऑयल में हम लेस मसालों में बन करके तैयार कर रहे हैं ये खाना। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट में टमाटर गल गया है अच्छे से। इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इसे हमने मिला दिया है। और जो हमने दाल जो हमारी बन गई थी वो दाल हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे। तो दाल देखने में कितना अच्छा लग रहा है, यकीन मानिए खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो एक बार इस तरीके से अरहर की दाल ज़रूर बनाइएगा। तो 1 बॉयल आ गया है दाल में, बस हमें इतना ही पकाना है, दाल को ज़्यादा नहीं पकाना है। तो ये हमारा बन करके तैयार हो गया है। चौलाई की साग, चावल और अरहर का दाल बहुत ही टेस्टी लगता है। एकदम देसी तरीके से हमने बनाया है, लेस ऑयल में लेस मसालों में बना करके हमने तैयार कराया है। तो एक बार ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा। गर्मियों में ये खाना सबसे बेस्ट है खाने के लिए। इसमें ना ही ज़्यादा तेल है ना ही मसाले हैं। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।